आज हम ब्लाउज फिटिंग का कुछ टिप्स देंगे, जिस टिप्स फॉलो करके आप आपका ब्लाउज बहुत अच्छा से फिटिंग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, क्या होते हैं, जिस साड़ी का ब्लाउज ख़राब हो जाता है, फिटिंग सही से नहीं बैठता है, हमें उस साड़ी पहनने को अच्छा ही नहीं लगता है ना। तो आज हम वही दिखाएंगे किस तरीक़ा से फिटिंग करते हैं। नमस्ते सभी फ्रेंड्स को, मैं हूँ संपा। तो यहाँ पर देखिए, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट हमने रेडी करके लिया है। अभी देखिए, जो एक साइड है हुक वाला साइड, तो उस साइड पे हमने 34 इंच का छाती के हिसाब से चौथा हिस्सा जो है 8.5 इंच होता है, तो हमने 8.5 इंच पर मार्क कर लिया है। कमर जो है 28 इंच का है, तो 7 इंच पर हमने मार्क कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, सीधा सीधा इस तरीक़े से लाइन कर लेंगे। एक्स्ट्रा जो भी है हम निकाल देंगे। 1.5 इंच हमने पहली सिलाई मार्जिन लिया था, तो इस तरीक़े से हम 1.5 इंच सिलाई मार्जिन का मार्क कर लिया है। तो ऊपर साइड में भी हम मार्क कर लेते हैं और सीधा लाइन कर लेंगे। तो देखिए, इतना हमारा एक्स्ट्रा है, तो इसे हम निकाल लेंगे। जितना भी हमारा एक्स्ट्रा रहेगा उसे हम बिल्कुल भी नहीं रखेंगे, उसे निकाल देंगे बाहर। ठीक है, तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, दूसरे साइड का भी सेम प्रोसेस से करेंगे। लेकिन इस जो साइड है, ये साइड हमारा आई पट्टी है, तो आई पट्टी के साइड में हम क्या करेंगे, 1.5 इंच छोड़कर मार्क करेंगे, पट्टी को छोड़कर मार्क करेंगे। तो इस तरीके से मार्क करके लेने के बाद, जहाँ पर हमारा ऊपर 8.5 इंच, नीचे 7 इंच हुआ है, और फिर इस तरीके से सेम तरीके से हम मार्क कर लिया है। यहाँ पर भी इतना एक्स्ट्रा हो गया है, हम इसे भी निकाल देंगे। तो अब देखिए, दोनों फ्रंट पार्ट हमने रेडी कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, बैक पार्ट का करेंगे। तो बैक पार्ट का सेंटर सबसे पहले हम मार्क कर लेंगे एक बार। तो इस तरीक़े से मार्क करके लेने के बाद इसे वापस फोल्ड कर लेते हैं, उल्टा कर लेते हैं। और देखिए, यहाँ पर जो कि है हमारा, पहले जो हमने कटिंग किया था तो उसका मार्जिन ऑलरेडी है। तो यहाँ पर देखिए, 7 इंच जहाँ पर था वापस हमारा वहीं पर आया है। तो ऊपर की जगह हम मार्क कर लेते हैं 8.5 इंच। तो देखिए, तो इस तरीक़ा से हमने कर लेंगे। वापस हम सीधा सीधा मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 सूत एक्स्ट्रा आया है, हम निकाल लेते हैं इसे भी। तो दोनों साइड का हमारा रेडी हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, मार्जिन का जो लाइन है उस लाइन को हम कट लगा के रखेंगे, ताकि बाजू जोड़ते समय अपने को अच्छे से पता चलेगा। तो शोल्डर का देखिए, 0.5 इंच जितना हम जोड़ेंगे उतना हम यहाँ पर ऊपर रख दिया है जोड़ने का जगह। तो साइड में देखिए, जहाँ से हम सिलाई मार्जिन करेंगे ना, उस जगह पर हम एक मार्क कर लिया है। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, एक बार आर्म होल जो है ना वो हम चेक कर लेते हैं। तो आर्म होल जो है हमारा 16 इंच का आर्म होल है। सबका एक ही होगा ऐसा कुछ नहीं है। 34 साइज का चेस्ट के हिसाब से 15 इंच भी हो सकता है, 17 इंच भी हो सकता है। तो यहाँ पर 16 इंच है, तो हमने 8 इंच का कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, शोल्डर जॉइन कर लेंगे। आपको शोल्डर जॉइन करने से पहले इतना कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। पहले ही हम जॉइन मतलब चेक करके एक बार देख के शोल्डर जॉइन करेंगे तो अच्छा है। ये चीज़ आप जॉइन करने के बाद भी कर सकते हैं, यानी शोल्डर जॉइन करने के बाद भी। तो तभी क्या होता है ना, जॉइन करने के बाद पल्ला थोड़ा इधर उधर, मतलब दोनों सबको एक साथ लेके घुमाने को थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो इसीलिए आप पहले ही करके लेंगे तो बेहतर है। तो बस हम इस तरीक़े से करके लेने के बाद, शोल्डर का जो देखिए लाइन है ना, तो इस पे हम एक स्केल रख के सीधा सीधा लाइन कर लेंगे। इस जगह पर हम बाजू जॉइन करेंगे, तो इसीलिए अपने को बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए इस जगह। ध्यान से, हमें अगर एक्स्ट्रा है तो हम इस जगह को छांट लेंगे। तो एक बार सील के रख देते हैं हम। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीक़े से हम दोनों साइड का करके लेंगे।
दोनों साइड का अगर एक्स्ट्रा है तो हम निकाल लेते हैं, क्योंकि सिलाई करते टाइम हम कितना भी कटिंग करते टाइम सही से करें तो भी सिलने के बाद क्या होता है, थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है। तो इसे हमें ध्यान रखते हुए इस तरीके से छांटना पड़ता है। तो देखिए दोनों पल्ला लेने का है, बैक पल्ला फ्रंट पल्ला, और जहाँ पर हम बाजू जॉइंट करेंगे शुरू, तो उस जगह पर भी देखिए इधर आर्म होल का आगे पीछे हो जाता है। अगर इस जगह पर आप छाटेंगे नहीं तो इस जगह पे क्या होता है, जो जॉइंट है ना दोनों आर्म होल का, तो उस जगह पर भी आगे पीछे हो जाता है पल्ला। तो यहाँ पर भी हमें ध्यान रखना है, दोनों साइड को इस तरीक़े से आपको छाटिंग करके लेना होगा। छाट के ज़्यादा करके हमारा जो सिलाई मार्जिन है ना 1.5 इंच तक, उस जगह तक अपने को बिल्कुल सीधा होना चाहिए। उस जगह तक हमें थोड़ा भी राउंड नहीं होना चाहिए, उस जगह 1.5 इंच वाला जगह जो है वो सीधा होना चाहिए। अब हम बाजू ज्वाइन कर लेंगे। तो देखिए पॉप बाजू है ये, इसका सेंटर जो है हम सेंटर पर ले लेते हैं, और बाजू का भी दोनों एक बार चेक करके देख लेंगे दोनों साइड का। अगर छोटा बड़ा है तो यहाँ पर भी आपको सेट करना, मतलब कटिंग करके लेना पड़ेगा। सब कुछ अपने को चेक करके फिर अपने को जॉइन करके लेना होगा। यहाँ पर फ्रंट का पल्ले का जो आर्म होल का कटिंग है ना, वो कटिंग नहीं है, तो इसीलिए मैं पहले सिल के लेती हूँ, फिर थोड़ा सा कटिंग करके लेते हैं फ्रंट पल्ले का। तो देखिए इस तरीक़ा से फ्रंट पल्ले का कटिंग आर्म होल का तो हम कटिंग कर लिया है। अब हम जॉइन करेंगे सेंटर पे, बिल्कुल सेंटर पे हम लगा लेते हैं इस तरीक़ा से। और फ्रेंड्स जैसे कि देखिए कोई क्या होता है, किसी किसी का इस तरीक़े से जब भी हम बाजू जॉइन करते हैं तो देखते हैं कि बाजू छोटा हो जाता है या तो बड़ा हो जाता है। इस जगह पर अपने को ध्यान रखना है, बाजू का कटिंग भी अपने को सही से होना चाहिए फ्रेंड्स। अगर आपका फिटिंग तभी सही से होगा जब भी आपका कटिंग, ब्लाउज का कटिंग सही से होगा, बाजू का कटिंग सही से होगा। तो ये सभी चीज़ अपने को ध्यान से रखते हुए करके लेना होगा। तो वापस हम दूसरी साइड का भी सेंटर से जॉइन शुरू कर दिया है। देखिए इस तरीक़ा से हम दोनों साइड का जॉइन कर लेंगे, और इस तरीक़े से पूरा बाजू जॉइन करके होने के बाद हम क्या करेंगे, सिलाई को और एक बार डबल कर लेंगे। दोनों साइड को, बाजू को हम इसी तरीक़े से जॉइन कर लेंगे। देखिए इस तरीक़े से हमने पूरा रेडी कर लिया है। बाजू बिल्कुल भी छोटा बड़ा नहीं हुआ। अगर आप इस तरीक़े से बाजू कटिंग अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर हमने डाल के रखा है, बाजू कटिंग किस तरीके से करते हैं, कितना लेना पड़ता है, कौन सा साइज के बाजू का कटिंग के लिए, बाजू कटिंग करने का टाइम, तो इस तरीक़े से हमने बता के रखा है, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। तो देखिए अब सीधा बाजू के ऊपर हम इस तरीक़े से एक दाब रखते हुए इसे पहले सिल के लेते हैं, क्योंकि हमें इसे अंडरग्राउंड स्टिच करना है। फिर हम इसे पलट लेंगे। तो आप देखिए पलट के लेने के बाद हम वापस, हमारा जो मार्जिन हमने किया था ना 1.5 इंच का, वो लाइन तो ऑलरेडी हमारा है, तो उसी लाइन के हिसाब से हम सिल के लेंगे। तो यहाँ पर अच्छा से, बिल्कुल अच्छा से दोनों साइड का इस तरीक़े से सेट करके लेने का है। देखिए हाँ 5 इंच का जो मौरी है बाजू का 5 इंच है, तो यहाँ पर 5 इंच, और यहाँ पर भी देखिए इस तरीक़े से सीधा लाइन है। तो इस तरीक़े से हम सीधा सीधा जॉइन करके लेंगे। यहाँ का आर्म होल भी हमने पहले ही चेक करके लिया था, तो अब हम क्या करेंगे, सिलाई ले लेंगे लाइन के हिसाब से, और एक सिलाई हो जाने के बाद और भी 2-3 सिलाई हम फिटिंग का ले लेंगे। तो आपको जितना सिलाई का ज़रूरत है 2, 3, 4 इस तरीक़े से एक एक दाब रखते हुए हम इसे, मतलब एक एक सूत में हम सिलाई चला लेंगे। तो अगर फ्रेंड्स इस तरीक़े से आप फिटिंग करेंगे तो आपका कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। सभी जगह पर आपको ध्यान रखते हुए इस तरीक़े से छाट के आपको करना है। और सबसे पहले जैसा मैंने कहा कि कटिंग और बाजू कटिंग, ये दोनों को हमें ध्यान रखना है। तो अब हम उल्टा कर लेंगे।
तो देखिए आर्म होल वाली जो लाइन है दोनों साइड का बिल्कुल परफेक्ट आया है, इसमें कोई भी आगे पीछे आपको दिखाई नहीं देगा। तो दूसरी साइड का भी हम इसी तरीके से करके दिखाते हैं। आर्म होल का लाइन सही से आएगा कि नहीं दोनों साइड का, तो आप यहाँ पर ही चेक कर सकते हैं। तो देखिए मैंने वापस दूसरी साइड का थोड़ा सा फास्ट में बता देती हूँ, इस तरीके से और एक बार देख लीजिएगा। तो अब हम क्या करेंगे, पलट लेंगे और इस ब्लाउज का कटिंग जो है हमने ऑलरेडी चैनल पर डाल दिया है, आप जाके वहाँ पर चेक कर सकते हैं। 34 साइज ब्लाउज का और 28 इंच का कमर का, तो आप चेक कीजिएगा, उसमें भी आपको मिल जाएगा कटिंग किस तरीके से करते हैं। और बाजू कटिंग का वीडियो भी मेरे चैनल पर मिलेगा आपको। तो फ्रेंड्स अगर आप इस तरीक़े से कटिंग करके फिटिंग करेंगे तो आपका ज़रूर अच्छा से अच्छा ब्लाउज फिटिंग होगा, और एक करके देखिए आप खुश हो जाएंगे। तो देखिए दोनों साइड का हमने इस तरीके से करके लिया है। अब हम इसे भी आपको पलट कर दिखाते हैं कि इसका जो आर्म होल वाली सिलाई है वो सीधा आया कि नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स दोनों, इसे भी देखिए और यहाँ पर भी देखिए, दोनों बिल्कुल परफेक्ट आया है, बिल्कुल अच्छी तरीक़े से ये आ गया है हमारा। वीडियो पसंद आएगा तो ज़रूर एक लाइक कीजिएगा। मैं आशा करती हूँ कि मेरा समझाने का तरीका आप सभी को पसंद आया होगा। अगर सच में मेरा वीडियो आपको पसंद आएगा तो कमेंट पे ज़रूर बता दीजिए।